Welcome to Force and Formula, where math meets physics. If you want to master the laws of the universe, don't forget to like, share, and subscribe. तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज। इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे लास्ट टेंथ का प्रीवियस ईयर में आए हुए एक क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है, दो पार्ट हैं इसमें। एक तो ये फर्स्ट वाला पार्ट है जिसमें सम ऑफ रूट यानी कि पॉलिनोमियल से, और ये बी वाला पार्ट भी और ऑप्शन में ये भी पॉलिनोमियल से है। तो इनको आज हम डिस्कस करेंगे दोनों पार्ट्स को। वैसे आपको उसमें से एक ही करना था, बट हम जो है इसमें दोनों पार्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको अभी से। क्लास 10 की मैं अलग से सीरीज बना दूंगा और 12th की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज है वो मैं अलग बना दूंगा। तो सबसे पहले इसमें दे रखा, इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वाई स्क्वायर माइनस 11y plus k minus 23 is equal to 0 is 13 by 21 more than the product of roots, then find the value of k। तो यहाँ पे k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या है, हमें एक चीज़ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होता है, सी अपॉन ए। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और मीन्स अगर कंफ्यूज हो कि बी और ए कैसे आया, तो जब किसी जनरल इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस टाइप की इक्वेशन से ये ए और बी आया हुआ है। तो इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी के बराबर, और बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 11 के बराबर, सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे के माइनस 23 के बराबर। तो इसको हमें सोल्व करना है। थोड़ा सा इधर सोल्व कर लेते हैं, बाकी का फिर नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसको सोल्व करने के लिए ये चीज़ हमने लिख लिया। तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे जो है सी माइनस ए है, तो यानी कि सी माइनस ए के, सबसे पहले बी माइनस ए लिख लेते हैं, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या होगा, बी माइनस ए। बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि इधर लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, तो बी अब माइनस बी, माइनस लगा देंगे सबसे पहले। बी की जगह पे हमारे क्या पास क्या, माइनस 11, तो ब्रैकेट में माइनस, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो माइनस बी की जगह पे क्या हमारे पास माइनस 11 डिवाइडेड बाई ए पे क्या है के। तो सम ऑफ रूट हमारा हो जाएगा माइनस का 11 अपॉन के, यानी कि ये प्लस का 11 अपॉन के हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ रूट्स। उसके बाद जो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हमारा हो जाएगा सी अपॉन ए होता है ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारे पास क्या है, यहाँ से वैल्यू देखेंगे हम, ये रही, यहाँ से वैल्यू देखेंगे तो सी की वैल्यू है के माइनस 23, तो ये हो जाएगा के माइनस 23 डिवाइडेड बाई के, क्योंकि ए की वैल्यू हमारी क्या है, ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू हमारी है के, तो सी की वैल्यू क्या है हमारी 23, के माइनस 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू आई ऊपर क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारी सम ऑफ प्रोडक्ट और उसकी रूट, सम ऑफ
रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे इनको लिख लेते हैं एक बार फिर से, जो कि है सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है पीछे से 11 अपॉन k, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू आ गई है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू आ गई है k माइनस 23 अपॉन k, ये हमारी आ गई है। अब क्वेश्चन में अगर जाओगे आप पिछले पेज पे, तो ये मैंने शायद पेज उस पर कर दिया, हाँ फर्स्ट पेज खाली है, ओके कोई नहीं, सेकंड पेज से देख लेना। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है, सम ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसका मतलब क्या हो गया है, सम ऑफ फ्रूट जो है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूट्स प्लस 13/11। एक बार देख लेते, 13/11 ही था क्या, 21, 13/21। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 13/21। तो ये हो गया हमारा ये। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी हमें पता है, सम ऑफ फ्रूट्स भी पता है, तो यानी कि हम इससे क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ फ्रूट्स क्या हमारा 11 अपॉन k इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या हमारा k माइनस 23 डिवाइडेड बाई k प्लस 13 अपॉन 21। इसको अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इस k को k माइनस 23 अपॉन k को इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन k माइनस 23 डिवाइडेड बाई k। क्योंकि तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि जिन भी टर्म्स में सिमिलर टर्म्स है, लाइक के वाले एक तरफ आ जाएं और नंबर वाले एक तरफ आ जाएं। इनमें से k कॉमन लेके नीचे से, ये देखो इसमें भी k है, इसमें भी k, तो इसको लिख सकते हैं हम 11 माइनस k माइनस 23 डिवाइडेड बाई k, ठीक है, इज इक्वल टू 13/21। इसको यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ पे सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 11 माइनस k माइनस माइनस जाके अंदर प्लस 23 डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू 13/21। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और 23, ये हो जाएगा 34 माइनस k डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू 13/21। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस k को इधर ले जाएंगे और 21 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 34 माइनस k इज इक्वल टू 13k। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 31, ये आई थिंक आ जाएगा 34 ये हो गया 68 मीन्स 680। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करते हो,
680 प्लस 34 यानी कि 714, एक सेकेंड, 714 हो गया। 714 माइनस 21k इज इक्वल टू 13k। अब फिर से k वाले टर्म्स को एक साइड, तो ये हो जाएगा 714 इज इक्वल टू 13k प्लस 21k। तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे आगे का देख लेते हैं। लास्ट इक्वेशन क्या थी? 714 इज इक्वल टू 21k प्लस 13k। शायद आगे पीछे हो गया ये, पर इक्वेशन तो वही है। मतलब 21 को आगे कर दिया, 13 को पीछे कर दिया, उससे वैसे कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये आ चुका है। अब इसमें क्या करना है हमें? इसमें सिंपल है, सिंपल है। अब इनको जोड़ देंगे तो 714 इज इक्वल टू 21k प्लस 13k, 14 34k ये हो जाएगा। तो इधर डिवाइड कर देंगे, 1 714 डिवाइड बाई 34 इज इक्वल टू k। इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, आई थिंक ये हो जाएगा 17 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1768, ये आ जाएगा 42 इज इक्वल टू k। इसको डिवाइड आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और ये आ जाएगा 21 इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे हमारी k की वैल्यू निकल चुकी है 21k। ठीक है। Welcome to Force and Formula, where math meets physics. If you want to master the laws of the universe, don't forget to like, share, and subscribe. अब हमें सोल्व करना है ये वाला, ये जो है इसमें दिया क्या हुआ, x माइनस 2 इज ये जो है x माइनस 2 इज अ कॉमन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस x माइनस 3a इज इक्वल टू 0। एंड ये इसका भी सॉल्यूशन क्या है, -2। इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है और इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। तो दोनों में -2 रखेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे वहां से, और फिर ये वाली वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं इसको। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो अब यहाँ से क्या है हमारे पास, सबसे पहले इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जो कि है ये हमारे पास ax स्क्वायर प्लस x माइनस 3a इज इक्वल टू 0। इसमें x की जगह पे पुट करते हैं माइनस का 2, क्या हो जाएगा a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x यानी कि -2 माइनस 3a इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, a -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -2 ही रहेगा, -3a इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 4a, ये प्लस का नहीं रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा, -2 -3a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4a से 3a कटेगा, क्या बच जाएगा, a -2 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारा a की वैल्यू आ गई है 2। दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। उसके बाद इस वाली जो सेकंड इक्वेशन है, जो कि है x स्क्वायर प्लस bx प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें पुट करना है x की जगह पे माइनस का 2। तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2, सॉरी b इंटू -2 है, प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर स्पेस है हमारे पास, तो इधर सोल्व कर लेते हैं बाकी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2b प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का भी प्लस का भी हो जाएगा, माइनस का भी। तो 4 माइनस b इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू 4।
ये हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर बी। तो ए की जगह पे जो वैल्यू यहाँ से आई है हमारे पास ये ए की, वो निकालेंगे, और बी की ये है हमारे पास, इसको रख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास